फिर बीबी मुझे याद है 1986 में ही इन्होंने 2 मरतबा मुझे एक दफ़ा तो कराची बुलाया और कहा कि मैंने उस वक्त घबराई हुई थी। मैंने कहा कि क्या आप क्या मसला क्या, ये 11 जून 1986 का वाक़या है कि टाइम न्यूज़वीक अखबार जो था अब भी है, पर अब वो इतना हार्ड फॉर्म में नहीं बिकता जितना वो बिकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। वो न्यूज़वीक अखबार वीकली था, हफ्तावार। उसने बीबी को लिख दिया कि ये तो रूस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ जाने को तैयार हो गई और सोवियत यूनियन का इस पे बड़ा इन्फ्लुएंस है और ये वो, तो वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ थी। तो उसने मुझे बुलाया और कहा कि ये न्यूज़वीक पे दावा करो। मैंने कहा जी, वो कहने लगी मेरे तो जो कांग्रेस में और वाशिंगटन में और लंदन में और पेरिस में बड़े मद्दा हैं, बड़े दोस्तियाँ हैं, दोस्त हैं लोग, और मेरी बड़ी चाहने वाले हैं मेरे, तो मुझे तो ये इस तरह ये ख़राब करेंगे, उनकी नज़रों में मुझे गिरा देंगे। तो यही डेफमेशन का की डेफिनेशन ही ये है कि किसी की झूठ बोल के और लोगों की नज़रों में गिराना। तो वो मैंने नोटिस भेजा न्यूज़वीक को। उस वक्त ये ईमेल भी नहीं होती थी, नेट भी नहीं था होता, www वर्ल्ड वाइड नेट भी नहीं होता था। उस वक्त टेली प्रिंटर होता था, ये अखबारों में लगा हुआ, अखबार को प्रिंट आउट टाइपराइटर की तरह निकाल के देता था, ऑटोमेटिक काम करता था, तेज़ चलता था। वो मेरा नोटिस मैंने उस पर भेज दिया। बीबी ने कहा जल्दी करो। 11 जून से मैंने 12 जून को भेज दिया, या हो सकता है 13 जून को। पर जब न्यूज़वीक वालों को मिला और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, डायना डैनियल्स थी एक उनकी हेड ऑफ द लीगल सेक्शन उस वक्त, वो उसने फ़ोन किया तो उसने कहा मुझे कि आप तीसरी दुनिया के शहरी हैं, आप क्या लेंगे हमसे, कितना आप तवक्को करते हैं कि आपको मिल जाएगा कोई इसमें हर्जाना। मैंने कहा जी मैं तो वहाँ फैसला करने में बहुत ज़्यादा गाइडेंस देती है जूरी, जिसको कहते हैं। वो 12 आम आदमी होते हैं, 12 आम आदमी। कोई उसमें पोर्टो रिकन होगा, कोई उसमें श्रीलंकन होगा, 3 अमेरिकन होंगे, 2 उसमें डच होंगे, 1 आयरिश होगा। पर अमेरिकन भी बिल्कुल जो खालिसतन अमेरिकन है वो भी 7-8 होंगे, 6-7। तो वो जूरी बैठ के फैसला करती है कि ये इसने अपना फैसला दुरुस्त, इन्होंने अपना केस साबित कर लिया कि नहीं, वकील ने। तो मैंने उनको कहा कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी क्लाइंट ऐसी है कि इसके होते हुए जब ये विटनेस बॉक्स में जाएगी तो मैं आपको जूरी का 6 बंदे नॉमिनेट करने का हक़ होता है, प्रोसिक्यूशन को और दिफा को। तो मैंने कहा मैं सारे के सारे जो मेंबर आपको देता हूँ, एक भी उनमें से नहीं लूँगा। अच्छा। और नामजद नहीं करूँगा, मैं विटनेस बॉक्स में ले जाऊँगा। तो कहने लगा क्या बोल समझते हो आप, विटनेस बॉक्स में क्या करिश्मा कर लेगी ये बीबी। मैंने कहा देखो, एक तो पहली तो बात यह है कि वो बहुत ज़हीन है, दूसरी है, हाँ। तीसरी बहुत दलेर है। दलेरी उससे इस पे साबित आप करते हैं कि वो ये जुलाई में, उसी साल की बात है ये, जुलाई में, और ये बात ये जून की बात है, वो अप्रैल की बात थी, अप्रैल को आई थी। तो जून में हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये आपने देखा 10 अप्रैल को कितने लोग निकले, कितने लोग उसको लेने आए, ये सारे उसके पर क्यों, इसलिए कि वो उस जाबर डिक्टेटर के घर जा रही थी, जो उसका अपना घर भी था, और अपना घर अपनी विरासत क्लेम करने जा रही थी। जिस जाबर डिक्टेटर ने उसके महबूब बाप को बहुत अरसा, 1.5 साल, 2 साल जेल में रख के, काल कोठरी में रख के, टॉर्चर करके, ईज़ा रसानी करके और फिर फांसी दी थी। तो यही मैंने उनको कहा, डायना डैनियल्स को, मैंने कहा मेरी विटनेस तो ये है, और वो बड़ी ज़हीन है, ऑक्सफोर्ड की और की पढ़ी हुई है,
के यहाँ हार्वर्ड की पढ़ी हुई है, तो ये आप देखेंगे वो बात करेगी तो जूरी तो आप जो मर्जी लगा लें, ये केस वो जीत के जाएगी। डायना डैनियल ने कहा मैं आपको 1 घंटे में फ़ोन करती हूँ। 1 घंटे में उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप शराइत बताएं हमें क्या है, हम मंजूर करते हैं। वो फिर शराइत बीबी ने बताई उनको, मैंने बीबी के तरफ रेफ़र कर दिया कि आप जो भी इनसे जाना जो भी समझती हैं कि आपकी हद तक इज़्ज़त इन्होंने की है और नुकसान किया है, वो आप तलाफ़ी करा सकती हैं। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने, तो बीबी का ये था, बहुत हाजिर दिमाग भी थी। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा था कि न्यूयॉर्क के टॉप लॉयर्स के सामने मैं एज दी ओनली विटनेस बीबी को पेश करूंगा। बीबी के जब इसहाक खान ने केस किए थे, 7 रेफरेंसेस की थी बीबी ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस बेनज़ीर भुट्टो, ये उनका उन्वान था केसेस का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस बेनज़ीर भुट्टो, ये मुद्दई वो मुल्ज़मा। तो मैंने जब फाइलें देख ली 7, तो मैंने कहा बीबी ये तो मैं इसको आप याद के रखें। और आसिफ साहब भी बैठे हुए थे, सदर साहब भी, उनके सामने मैंने बात की। मैंने कहा जी ये तो लेके आए हैं ना सदर मुमलिकत बनाम बेनज़ीर भुट्टो, ये सदर इसहाक खान, ये तो वो लेके आए ना, मैं इंशाल्लाह इनको वापस भेजूँगा बेनज़ीर भुट्टो बनाम सदर इसहाक खान, उल्टा करके। अच्छा, ये इनको हज़ीमत उठानी पड़ेगी। और हर मुकदमे में, हर में चार्ज में वो बरी हुई। ठीक, तो ऐसे ही थोड़ी आपके ऊपर एक इंतहाई उनका जो है वो एक भरोसा था और बहुत काबिल एतमाद आपको समझती थी।